जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग दोस्त? सब कुशल मंगल से तो है ना? जरूर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग कुशल और मंगलमय हों। और आज हम श्री रामचरितमानस बाल कांड दोहा नंबर 131 के आगे की कथा सुनाएंगे। बहुत सुनना, अच्छी कथा चल रही है। भगवान श्री हरि की लीला। यहाँ जब नारद जी को बंदर का रूप बनाया था तो वही कथा चल रही है। नारद जी को भी एक समय ऐसा हो गया कि वो विवाह करें, संसार बसाएं और भक्ति भाव सब छोड़े। वो कह रहे थे कि भक्ति भाव में कुछ नहीं मिल रहा है। तो वही कथा बहुत सुंदर है। श्री हरि की लीला अभी यहाँ चल रही है। यही अवसर चाही परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझे कुंवरी सब मैले जयमान। अब इस समय तो वही बड़ी भारी शोभा विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दें। ए हर्षन मागौ सुंदरताई, अहोई हई जात गहरुअति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। अब एक काम करूं, नारद सोच रहे हैं कि एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वो ही मेरे सहायक हों। वाह वाह। ये बहु विधि विनय कीन्ते ही काला, अप्रगट उभ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, अहोई हई काजू ही हर्षाने। अब उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपाल प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन जाएगा। जय हो। ये हाँ अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। ये हाँ आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावऊं। अब नारद जी ने बड़े दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। ये हाँ जही विधि नाथ हो यही तमोरा, करहु सो बेगी दास मऊ तोरा। ये हाँ निज माया खबल देखी विशाला, अहि हंसी बोले दीन दयाला। अब हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोले। क्या कह रहे हैं कि नारद जी सुनो,
जेहि विध होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, असोई हम करब नयान कछु, बचन न मृखा हमार। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कछु वचन न मृषा हमार। जय। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न तेहि सुनहु मुनि जोगी। यही विदित तुम्हार मैं ठायाहू, अकाही अस अंतरहित प्रभु भयाहू। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। अब आगे कथा अच्छी है दोस्तों, सुनिए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, असमुझुई नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। अगवने तुरत तहारि सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। अब भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ होकर गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्टि वाणी को भी ना समझ सके। ऋषि राज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाज। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं बरही न भोरे। अब राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को ना बरेगी। अब नारद जी बहुत अपने में मन ही मन में उनके लड्डू फूटने लगे और वो बहुत खुश हो रहे थे कि सोच रहे थे कि अब ये हमारे अलावा दूसरे को का वरमाला न डारी। काहे से कि इतना सुंदर रूप भगवान जो उनका दैदहीन है। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। अब कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी ना जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रमाण किया। देखिए बहुत सुंदर अंतर तक सोचने की बात है। वहां जो राजा जब बैठे थे नारद जी के अलावा उनको कोई उनका रूप नहीं दिख रहा था। जो कुरूप भगवान विष्णु ने बनाया था तो किसी को नहीं दिख रहा था, उनको सबको नारद जी दिख रहे थे। अब आगे है कथा कि रहे तहां दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेव, अब विप्र बेख देखत फिरहि, परम कौतुकी तेऊ। अब उस स्वयंवर में
दो भगवान शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वह भी बड़े मौजी थे, क्योंकि वो नगर ही भगवान श्री हरि ने माया से रचा था। तो सब माया के ही लोग वहां बैठे थे, माया से रचे हुए। अब माया के रचे हुए तो आप लोग जानते हैं कितने सुंदर सुंदर होते हैं। अब आगे है, अजय समाज में बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमित अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, अभिप्रवेश गति लखाई न को। अब नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज यानी पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। अब ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। हाँ करहि कोटि नारद ही सुनाई, अनीक दीनि हरि सुंदरताई। हाँ रिझि राजकुमारी छब देखी, इनहि बरहि हरि जान अभिषेकी। अब वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग्य वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि यानी बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेंगी। अब जो भगवान शिव के दो जो वहाँ गण थे, वो बहुत व्यंग्य वचन बोल रहे थे, नारद जी के लिए बहुत खुश हो रहे थे। अब आगे है, हाँ मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभुगन अति सचुपाए। हाँ यद्यपि सुनहि मुनि अटिपटि बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रम शानी। अब नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। हाँ काहु न लखा सो चरित विशेखा, शोष रूप निप कन्या देखा। हाँ मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते। अब इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने यानी नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। अच्छा एक बात थी वहां दोस्तों कि नारद जी जब स्वयंवर की सभा में बैठे थे, तो वहाँ जो राजा दूसरे राज्य के राजा लोग थे, जो वहाँ के नागरिक थे, वो सबको उनका नारद जी का ही रूप दिख रहा था। लेकिन जो वहाँ वो कन्या थी जिसका स्वयंवर रचा गया था, उस कन्या को नारद जी का जो रूप था वो बंदर का और भयंकर शरीर दिख रहा था, और उस देखकर उसे बहुत क्रोध आया। अब आगे है कि सखी संग लय कुंवर तब चल जनु राज मराल, देखत
करत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। अब तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। हाँ जेहि दिशि बैठे नारद फूली, असो दिशि तेहि न बिलो की भूली। हाँ पुनि पुनि मुन उकसहि अकुलाहि, देखी दसाहर गण मुस्काहि। अब जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। अब नारद जी वहां बैठे थे, वो सोच रहे थे कि ये कन्या हमारे तरफ देख भी नहीं रही है। तो नारद जी बार बार उठते और उसकते और उचकाते रहते थे। फिर आगे क्या हुआ दोस्तों, सुनिए। ये हाँ धरि प्रतनु तह गयउ कृपाला, कुंवरी हरस मेलउ जयमाला। ये हाँ दुल्हिन लई गई लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निरासा। अब कृपाल भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। अब लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। अब आगे है। ए हाँ मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मनि गिरी गई छूट जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। अब मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इस वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए महाराज। अब देखिए क्या है। ए हाँ अस कही दो भागे भय, अस कही दो भागे भय भारी। बदन दीख मुनि बारी निहारी। ए हाँ बेसु बिलोकी क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। अब ऐसा कहकर वो दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दे दिया। अब हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसऊ हम ही सोले फल, बहुरी हंसऊ मुनि को लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली। महादेव देव कौशल किशोर की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभु। जय श्री राम। दोस्तों कथा बहुत अच्छी चल रही है। अब इसके आगे की कथा हम आपको दोहा नंबर 135 से आगे की कथा सुनाएंगे।
तब तक के लिए आप सभी को हमारा जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की।